सुष्मिता सेन यहाँ पे आके रही है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी यहाँ पे आके रहे। एक छोटा सा मंदिर है राम का। ग्राउंड लेवल में अगर आप चलते हो तो ना आप देख सकते हो कि लोगों का घर पे क्या पक रहा है। तो आई डोंट नो कि मड आइलैंड का नाम मड कैसे पड़ा। तो अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि ना ये एरिया इतना भी बड़ा नहीं है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये सारे के सारे पे फिश है। ये देखो यहाँ पे ड्राई कर रहे हैं इनको। तो ये है आई लव वर्सोवा एरिया। देखो वॉल पेंटिंग दिखा रहा है यहाँ पे पुलिस। जो वर्सोवा जो वर्ड है ना, ये वर्ड एक्चुअली वर्सोवा नहीं है, ये है विसावा है। सो एक और नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो देखो यार, मुंबई अगर कोई आता है स्ट्रगल करने को, वो सबसे पहले एक ही प्लेस में आता है, वर्सोवा। वो इसीलिए कि यार वर्सोवा का जो रेंट है या फिर रहने का जो तरीका है बहुत ही सस्ता है बाकी सारे एरिया से। तो इसी कारण से भी वो अभी फ़िलहाल वर्सोवा विलेज पे। तो आज हम बात करेंगे वर्सोवा विलेज के ऊपर एंड आज हम टूर करेंगे वैसे वर्सोवा विलेज। बट यार अभी मैं फ़िलहाल हूँ यहाँ पे वर्सोवा के बीच साइड में। बीच वैसे एक्चुअली यार बहुत आगे है। मैं एक्चुअली जो विलेज एरिया के जो पास वाला जो बीच है, जहाँ पे बहुत सारे मछुआरे मछली मार कर वो समंदर से आते हैं एंड यहाँ पे आके उनका ट्रेड चलता है वैसे ड्राई फिश वगैरह का। तो उस एरिया पे मैं हूँ अभी फ़िलहाल। 16th सेंचुरी का जो टाइम था ना, उस वक्त बहुत सारी कोलीस यहाँ पे आके बसे वर्सोवा विलेज में। तो कोलीस बेसिकली इससे कास्ट, ठीक है, जो कि नॉर्थ साइड से आए, कुछ साउथ साइड से आए। एंड 17th सेंचुरी को यहाँ पर आ गए पोर्टुगीज़, जहाँ पर यहाँ पे इन्होंने पोर्टुगीज़ ने यहाँ पे बनाया वो लेडी ऑफ क्रिश्चियन चर्च यहाँ पे बनाया, जिसके थ्रू बहुत सारी कोलीज कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में। एंड उसके बाद फिर से यहाँ पर मराठास आए, उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश आए। तो ऐसा कुछ हिस्ट्री रहा है। अगर आपको हिस्ट्री सही तरीके से पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे है एक छोटा सा मैंने लिख दिया, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। सारा मैंने गूगल से उठाया है सारा इन्फॉर्मेशन। एंड फिलहाल अभी चलते हैं वर्सोवा विलेज टूर करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे ड्राई फिश का पे जो ट्रेड चलता है, तो इससे लाइक बेसिकली कोलीज। तो अभी हम फिलहाल कोलीज के एरिया पे हैं। तो इसे वैसे कोली विलेज भी यहाँ पे कहा जाता है। तो यार बेसिकली इसका लाइक मछुआरे फिशरमैन एंड ज़्यादातर यहाँ पे फ़िश वगैरह तरह तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ फिश से रहते हैं। एंड एक और बात ये है कि ना, यहाँ पे इस एरिया पे ना एक स्मेल है, वो है ड्राई फिश का स्मेल। अगर आप कभी भी इस एरिया पे आते हो, समझ लेना कि ड्राई फिश का स्मेल है। तो फिलहाल यहाँ से बीच एरिया से मैंने निकलते ही अगर मैं राइट के साइड अगर मैं जाऊँ तो इस साइड में यारी रोड एंड लेफ्ट के साइड अगर जाओ तो यहाँ पे पड़ता है वर्सोवा विलेज। तो फिलहाल अभी चलते हैं वर्सोवा विलेज की तरफ। मुंबई में ज़्यादातर जितने भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स आते हैं या फिर स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट आते हैं, सबसे पहले आके रहते हैं वर्सोवा में। हालांकि ज़्यादातर लोग आके रहते हैं वर्सोवा विलेज में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल है, जैसे मैंने कहा। एंड अगर मैं बात करूँ एक्टर एक्ट्रेस को लेके, सुष्मिता सेन यहाँ पे आके रही है, अरशद वारसी यहाँ पे आके रहे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी यहाँ पे आके रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं एंड आसपास ना इन सारे एक्टर्स का घर भी है। तो ऐसे स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं वर्सोवा विलेज से, धीरे धीरे जब उनका लाइफ में ग्रोथ आ जाता है तो यार यहाँ पे घर वर खरीद के यार रह जाते हैं। तो अभी हमें फ़िलहाल मंदिर मस्जिद रोड पे, जो कि इस साइड से जाते हैं, ये रहा। तो बेसिकली अगर हम विलेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम गाँव से हम रेफ़र करते हैं, विलेज से गाँव। बट यहाँ पे वो विलेज बहुत ही पुराना विलेज हुआ करता था, बट अभी फ़िलहाल वैसा विलेज नहीं है। पीछे देख सकते हैं मुंबई की बस। तो विलेज इज़ काइंड ऑफ लाइक यहाँ पे भी बिल्डिंग बन गए बहुत सारे एंड बहुत ही डेंस है यहाँ का जो एरिया है एंड बहुत लोग हैं वैसे यहाँ पे रहते हैं। तो बिल्डिंग है ना, तो इसी कारण से लोग एडजस्ट कर लेते हैं। बट इस चीज़ से क्या होता है ना, जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे जो सड़क बना रखा है, आप जिसे देख सकते हो, ये जो गली है ना यहाँ का, बहुत ही छोटा गली है एंड कि ये एरिया डेंस होने के करने पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, सारे लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। फिलहाल अभी सुबह के 6 बज रहे हैं एंड 6 बजे को भी देख रहे हैं, इतने लोग अभी बाहर निकले अपने काम पे जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ये देखो, ये रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल खाली है अभी फ़िलहाल। एंड कुछ ही टाइम पे देखना 8-9 बजे तरफ में पूरा ये भीड़ रहता है ये रास्ता। एंड वैसे यहाँ पे अभी ऑटो चल रहे हैं, बट अगर किसी ने यहाँ पे SUV टाइप गाड़ी अगर यहाँ पर डाल दिया तो भाई हो गया, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। तो वैसे जब भी मैं जाता हूँ ना ऑफिस, तो इसी एरिया से मुझे जाना पड़ता है। यहाँ से मैं लेता हूँ ऑटो या फिर आगे से मैं ले लेता हूँ ऑटो। तो ऐसा सीन है। तो सुबह सुबह का नज़ारा है। तो यार अभी सारे के सारे दुकानें बंद है फ़िलहाल। तो ये एक मिड साइज़ बिल्डिंग है, बट आगे को और अगर हम चलेंगे ना तो बहुत ही लंबे लंबे बिल्डिंग्स होंगे। लाइफ इन मुंबई इज़ वेरी फास्ट। दिस इज़ आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर कमिंग इन मुंबई। तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है यहाँ पे लाइफ एंड लोग भागे जा रहे कहीं ना कहीं, बस जा रहे। कुछ लोग आ रहे। ये एक मिड साइज़ कार है जो कि गुजर सकती है अभी फ़िलहाल, बट
दोपहर के टाइम पे ना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम सीधा वॉक करते हैं विलेज के। हम अभी बीचों बीच से गुजर रहे हैं एंड बिल्कुल लास्ट तक चल के देखते हैं, क्योंकि ना उस एरिया में कैसा है, जो फिशरमैन जो रहते हैं यहाँ पे, वो बोट से तरह तरह के फ़िश जाली मार के लाते हैं एंड उसे यहीं पे आके बेचते हैं। मतलब यहाँ पे ट्रेड चलता है यहाँ पे सबसे बड़ा, या फिर सबसे आप कह लो कि यार सबसे ज़्यादा ट्रेड ड्राई फिश का, एक्चुअली स्पेशली ड्राई फिश का ट्रेड यहाँ पे चलता है। तो ऐसे रहता है। कल वैसे संडे था, तो संडे के दौरान बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केट रहता है फ़िश का। तो ऐसा तो एक विलेज एरिया होता है, साइड में डंपिंग ग्राउंड भी यहीं पे, बट आई थिंक यहाँ पे जो कूड़ा कचरा वाला गाड़ी वो आता होगा शायद टाइमिंग में। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा पूरा कचरा फैला हुआ है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है विलेज के बीचों बीच, ये रहा। एंड इसके बिल्कुल बाजू में यहाँ पे फूल वगैरह, तो मंदिर के एरिया है। तो ये मंदिर का एरिया है, तो यार बेसिकली यहाँ पे फूल वगैरह होंगे यहाँ पे। तो वैसे इस विलेज को ना एक्टर्स ऑफ अड्डा के नाम पे भी लोग कहते हैं, एक्टर्स ऑफ अड्डा, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स यहाँ पे आके स्टार्ट करते हैं ना स्ट्रगलिंग, तो इसी कारण से। तो यहाँ पे एक तो यार बहुत ही ज़्यादा डेंस है यहाँ का एरिया एंड बहुत लोग ना यहाँ पे जो रहते हैं वो बहुत ही मिलजुल के रहते हैं एंड इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया वेयर पीपल कैन नो ईच अदर। तो अभी मैं फ़िलहाल जिस एरिया पे हूँ, यहाँ से मतलब कि मेनली जो ऑटो वगैरह है इस साइड को मुड़ जाते हैं। मैं गया नहीं आज तक इस साइड में क्या है, चल के वैसे देख सकते हैं। तो अगर आप कहीं से भी ना, आप कहीं को भी निकल जाओ, अगर आप लेफ़्ट साइड की ओर अगर जाओगे तो वो रास्ता जाएगा बैक वाटर की तरफ, ठीक है। एक तो ना बीच में बैक वाटर है, बैक वाटर के पार पे है मड आइलैंड। तो अभी हम जा रहे हैं जिस रास्ते पे ना, ये सीधा रास्ता अगर आप निकलोगे आगे मिलेगा बैक वाटर एंड उसके बाद मड आइलैंड आप जा सकते हो। तो वहाँ पे जेट वगैरह है, आई मीन फेरी वगैरह है, तो उससे के थ्रू जा सकते हो। एंड वैसे ना यहाँ पे रूम बहुत ही सस्ता है। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे रूम देखा था, यहाँ पर है अराउंड 6-7 थाउजेंड से स्टार्ट है छोटा से छोटा रूम एंड कम से कम 20,000 तक आपको अच्छा खासा 1 BHK आपको मिल जाता है। 2 BHK का थोड़ा ज़्यादा दाम लेता है, बट स्टार्टिंग के लिए ठीक है। अदरवाइज़ दूसरे एरिया पे अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। तो ऐसा है। एंड यहाँ पे ना बहुत लोगों का जो रीज़न है नहीं रहने का, मतलब कि रूम है बट नहीं रहने का जो रीज़न है ना, वो एक ही रीज़न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्मेल करता है ड्राई फिश वगैरह का एंड डंपिंग ग्राउंड भी आसपास है ना, तो बहुत ज़्यादा स्मेल करते हो। स्मेल की वजह से यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, जिसको मे भी हैबिट ना हो ऐसे स्मेल के साथ रहना। तो यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है, तो यहाँ पे बहुत सारे ना यहाँ पे लोगों ने बाइक पार्क करके रखा हुआ है। तो जितने भी सारे पे फिशरमैन फ़िश लेके आते हैं तो इसी मार्केट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। बहुत सारे बाइक है वैसे यहाँ पे। ओके, जो आप सीधा देख रहे हो ना वो है मड आइलैंड। तो यहाँ पे अभी तक ना ब्रिज का काम हुआ नहीं, आई मीन ब्रिज बनाने, तो लोग यूजुअली फेरी के थ्रू ही जाते हैं, मतलब आना जाना करते हैं मड आइलैंड से। तो मैंने जो अपना व्लॉग स्टार्ट किया था वो बिल्कुल आगे से लेफ़्ट साइड का जो बीच है ना स्टार्टिंग का, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो ये रहा, ये जो बैक वाटर है वो सीधा जाते समंदर पे एंड वो देखो वो है मड आइलैंड। तो आई डोंट नो कि मड आइलैंड का नाम मड कैसे पड़ा। तो जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है, मड है। तो एक्चुअली ये मड है, एक्चुअली MADH मड आइलैंड। तो अगर किसी को मालूम हो तो यार कमेंट डाउन बिलो कि मड आइलैंड को मड क्यों कहा जाता है, आई मीन हाँ वही। तो अभी हम दूसरे साइड चल रहे हैं, विलेज के दूसरे एरिया पे अभी हम फिलहाल। तो अगर मैं आपको ना यहाँ के डेंसिटी के बारे में बात करूँ इस विलेज के, देखो यार ये विलेज इतना डेंस है। एक तो यार लोग मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं, दूसरा कुत्ते और बिल्लियाँ यहाँ पे मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। मैं आपको दिखा तो दिख जाते गली में ना, कुत्ते और बिल्ली साथ में सो रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, तो ऐसा सीन रहता है। ये देखो यहाँ पे बिल्लियाँ यहाँ पे सो रही है, थोड़ी बाद में देखे यार कुत्ता और बिल्ली साथ में सो रहा होगा। तो ऐसा सीन है। तो आई थिंक मुंबई आने के बाद ये मेरा फर्स्ट अर्ली वेकअप डे है, जहाँ पे मैं बहुत दिनों बाद बहुत जल्द उठा। अदरवाइज़ जैसे मैं यहाँ पे आया ऑफिस चालू कर देता ना, तो सुबह उठने का वो बनता नहीं है, मतलब कि प्रोग्राम नहीं बनता है। सुबह उठते हो कम से कम
8 या 9 के बीच में। उसके बाद फिर से जिम ज्वाइन कर लेते हैं, जिम जाता हूँ मैं। तो ये रास्ता अगर आप सीधा जाओगे ना, ये दूसरा क्या कहेंगे वो फिशरमैन का एरिया वो पड़ेगा। बट मैं भी यार पहले गया नहीं मैं, तो चलते हैं धीरे धीरे, बस आगे बढ़ते रहो। एंड ये जो गली है ना, कहीं से भी आप निकल सकते हो, ऐसा चीज़ है। क्योंकि स्टार्टिंग में यार मुझे भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ पे दिक्कत हुआ था मुझे, बट धीरे धीरे ना मुझे समझ में आ गया। तो अगर कहीं भी चलो तो यार कहीं ना कहीं से आप निकल ही जाओगे। इस एरिया पे ज़्यादा लोग अभी फ़िलहाल नहीं चल रहे, तो थोड़ा शांत वाला एरिया है ये जो एरिया है। तो शांत का तो यार ओला का स्कूटी दिख गया, बिल्कुल शांत तरीके से जा रहे हो आगे। तो मैं एक्चुअली ना इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। तो ये रहा बिल्कुल ऐसा पास में जो बिल्डिंग है ना, डेंस है। एंड लोग नीचे तो यार पता नहीं लगता यार, ऊपर बहुत सारे लोग हैं बिल्डिंगों में, रूम पे। एंड ये बिल्डिंग इतना पास है कि ना ग्राउंड लेवल में अगर आप चलते होता ना, आप देख सकते हो कि यार लोगों का घर पे क्या पक रहे हैं, लोग कौन सा चैनल लगा के देख रहे हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं। शाम के वक्त अभी तो यार सारे लोग सो रहे हैं, तो शाम के वक्त ऑरेंज कैट, थोड़ा रेड फ्लैग, आई मीन अलर्ट। चलो अच्छा, तो अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि ना ये एरिया इतना भी बड़ा नहीं है, क्योंकि जैसे मैं वॉक करके आया 5 मिनट में ये एरिया ख़त्म हो गया। ये देखो यहाँ पे है इसका फिनिश लाइन। तो वेसावा शिवकर कोली समाज ट्रस्ट, तो जो मैंने कहा था ना कोली कास्ट के बारे में, तो उनका यहाँ पे ट्रस्ट है। एंड ये एरिया थोड़ा खुला खुला है वहाँ से, मतलब पीछे से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, जहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पे हिंदू हैं एंड मुसलमान भी है। यहाँ पे मुस्लिम्स एंड हिंदू कम्युनिटी मिलजुल के यहाँ पे रहता है, तो बराबर ये जाता है अभी मैं देख पा रहा हूँ। आगे के साइड अगर आप चले जाओगे यारी रोड के उस साइड इनिशियल रूट में, वहाँ पर है बहुत सारे मुस्लिम्स। अदरवाइज यहाँ पे कहीं भी जय श्री राम का झंडा देखने को मिल रहा है। ओके, हम अब कहाँ आ गए यार, मुझे आइडिया नहीं है वैसे हम कहाँ पर है फ़िलहाल। मुंबई को जानने का जो बेस्ट तरीका है, आप कहीं भी निकल जाओ, घूम फिर कर आओ। ऐसा अगर आप करोगे हर दिन, तो आप बहुत कुछ जान जाओगे। अब कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, बस अपने आप में रहने का एंड अपना काम करने का बस। ओके, ये एरिया से हम अभी आगे पीछे नहीं जा सकते। ये रहा, पूछते हैं ऐसे भैया को यहाँ पे कहाँ जाता है। भैया ये रास्ता कहाँ पे जाता है? आगे से राइट जाने तो कहाँ पे निकलेगा वो? हाईवे निकलेगा, फिर से एस आर के आ सकते हैं ना अंदर की ओर। ठीक है, ओके। तो मेरे पीछे है एक छोटा सा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, इसी के बिल्कुल बाजू पे राइट साइड पे है एक डंपिंग यार्ड। तो एक्चुअली ना एरिया तो यार मुंबई पे ऐसा है कि ये एक ही प्लेस में, मतलब कि छोटे से एरिया में सब कुछ है। तो यहाँ पर घर भी है, लोग भी है, काम भी है, बिजनेस भी है, हाँ खेलने का जगह भी है, डंपिंग यार्ड भी है, खाना भी है, तो सब कुछ है, मतलब कि मिक्स है। तो ये जो प्लेस है, ऐसा प्लेस आपको आगे से नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक बड़े सा चीज़ दिखाता हूँ। जो जैसा मैंने कहा था ना, ड्राई फिश का जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे ड्राई फिश रखते हैं। तो ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये सारे के सारे पे फिश है। ये देखो यहाँ पे ड्राई कर रहे हैं, इनको सुखा के रखा हुआ है। तो ऐसा हर जगह ऊपर ऊपर भी है। एक तो वहाँ से ना रिफ्लेक्ट आ रहा है ना, तो अच्छे से दिख नहीं रहा। तो अगर मैं ऐसे से दिखाऊँ आपको, अभी दिखेगा। ये रहा, कुत्ते ने भौंकना चालू कर दिया, तो मैं ऐसे निकलता हूँ। गार्ड करने के लिए वैसे रखे हैं, तो उसके ऊपर भी वैसा सेम बना रखे हैं, जहाँ पे फ़िश वगैरह को ना ड्राई कर रहे हैं, सुखा रहे हैं। तो वैसे यार आप लोगों को पसंद है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ ड्राई फिश। मुझे तो यार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे वर्सोवा विलेज से ना जितने भी प्लेस अगर आपको ट्रैवल करना हो, लोखंडवाला जाना हो या फिर बैंड्रा वेंडर जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो पास ही में यहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर पे है मेट्रो का सर्विस है। एंड ऑटो लेके भी जा सकते हो। ऑटो का जो आपका जो किराया जो रहता है ऑटो का, वो स्टार्ट होता है 23 रुपीज़ से। तो अगर आप मेट्रो से जाओगे फिर लोकल ट्रेन से जाओगे तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, बट वैसे ही भीड़ रहेगा। तो ये है आई लव वर्सोवा एरिया। एंड यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़े चीज़ मैंने देखा, यहाँ पे देखो वॉल पेंटिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस है यहाँ पे, जो कि बोट लेके जा रहे हैं समंदर पे। बहुत सारे देखो फिश कलेक्ट कर रहे हैं।
तो ऐसा यहाँ पे इनका रिचुअल्स पूजा पाठ भी कर रहे हैं समंदर पे, क्योंकि यार देखो समंदर से इनका खाना आता है और बहुत सारा ढेर सारा खाना बिजनेस वगैरह समंदर से चलता है। एंड इसके बिल्कुल बाजू पे है मेट्रो लाइन। तो देखो यार एक रूरल एंड मेट्रो का जो एक क्या कहते हैं संबंध है, तो वो यहाँ पे दर्शाया गया है वैसे। सो वैसे गैस आप जो ये पीछे चर्च देख रहे हो, इस चर्च का नाम है आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च। तो वैसे ये जो चर्च है ना, ये बनाया था पोर्टुगीज़ ने बैक इन 17th सेंचुरी। एंड उसके बाद बहुत सारे जो कोलीज यहाँ पे रहते हैं, जो रहते थे पहले भी, तो क्रिश्चियन में मतलब कि कन्वर्ट हो गए। तो वैसे ये मेरे ख्याल से एक ऐसा चर्च है जो बहुत ही पुराना चर्च है। सोचो 17वीं सदी का चर्च ऐसा सीन है। एंड वैसे ये जो वर्सोवा जो वर्ड है ना, ये वर्ड एक्चुअली वर्सोवा नहीं है, ये है विसावा है, जो कि एक मराठी वर्ड है जिसका मीनिंग है रेस्ट। तो रेस्टिंग प्लेस से संबोधित करते हैं इस वर्ड को, विसोवा। उसके बाद वेसोवा आया, विसोवा वेसोवा, उसके बाद वर्सोवा पड़ा इस प्लेस का नाम। तो फिलहाल मैं अभी गुजर रहा हूँ राम मंदिर के यहाँ पे रोड से। एक छोटा सा मंदिर है राम का। एंड यहाँ पे ना गली के लिए ना सबसे बेस्ट है स्कूटी बाइक वगैरह, क्योंकि यार कार तो आप यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। तो कार पार्क करना होता है ना, जो आजू बाजू जितने भी सोसाइटी है वहाँ पे आप बात करके लोग कार पार्किंग करते, एक्स्ट्रा मंथली फ़ीस दे के उनको। तो ऐसा है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली आई डोंट नो कि कितना सेफ़ है यहाँ पे स्कूटी बाइक सड़क में रखना, गली में रखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे ये देखो इस साइड भी बाइक है, इस साइड भी बाइक है। तो बाइक रखते तो यार चलेगा, बट साइकिल अगर आपने रख दिया तो यार साइकिल चोरी होने का चांसेस है। क्योंकि ये देखो बाइक का तो ऐसा है, अगर आप जीपीएस भी लगा दो ना तो कहीं ना कहीं मिलने का चांसेस रहता है। सो गाइस ये है मार्केट एरिया वर्सोवा का, एक बहुत ही बड़ा मार्केट एरिया है। एंड यहाँ पे ना बहुत सारे यहाँ पे फिश वगैरह मिलते हैं, यहाँ पे फल फ्रूट वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। वैसे यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे बनाना का यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लग गया ठेला। तो ऐसे धीरे धीरे करके बाई 9 AM तो बहुत सारे यहाँ पे मार्केट बच जाएंगे। सो गाइस अभी मैं फ़िलहाल चल रहा हूँ रूम को। एंड आज मंडे तो वापस ऑफिस स्टार्ट है, फिर से जिमिंग करना है। तो वैसे मेरा जो ऑफिस का टाइम है वो दोपहर को रहता है, इससे पहले मैं चलूँगा जिम को। तो ये था एक छोटा सा वीडियो वर्सोवा विलेज को लेके। एंड अगर आपको घूमना हो वर्सोवा विलेज, वो जो सही टाइमिंग है ना वो सुबह के वक्त है, 5:36 को निकल जाओ, एक बार टूर करो। क्योंकि दोपहर के टाइम को ऐसा ही कि ना बहुत सारे यहाँ पे क्राउड हो जाते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है, तो आपको ना सही तरीके से आपको वो वाइब नहीं मिलेगा। तो मॉर्निंग वॉक करो, सही तरीके से घूमो एंड लोगों से मिलो, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है यहाँ के लोग। तो वैसे मैं अभी ये पीछे जो गली देख रहे हो ना, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अपने रूम को, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे। सो गाइस यहाँ तक देखने बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू इन माय अनदर नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन चलो बाय गाइस, टेक केयर।